दक्षिण गुजरात के शिवसेना प्रभारी प्रशांत जयवंत लोकरे को मुंबई के किसी अनजान शख्स ने मारने की धमकी दी थी। उसके बाद धमकी देने वालों का प्रशांत लोकरे जी ने पता लगाया, जिसमें 4 लोगों का नाम सामने आया, जिनके नाम देवेंद्र सागर, हर्ष परब, हेमंत परब और मदर शर्मा को नौकर के नाम सामने आए। उसी वक्त प्रशांत लोकरे जी ने उधना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज तो कर ली, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कहना प्रशांत जी का, आइए सुनते हैं उसकी जुबान से। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत जयवंत लोकरे। जी बताइए, क्या हादसा हुआ था, किस तरह से पूरी बात सामने आई और पुलिस प्रशासन के पास जाने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक टेक्सटाइल केमिकल बिजनेसमैन हूँ। 20 साल से सूरत में रह रहा हूँ, 10 साल मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में नौकरी की और 10 साल अभी खुद का बिजनेस कर रहा हूँ एक स्टैंडर्ड कंपनियों का। अभी मुझे जो तकलीफ हुई है उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। मैं इसके साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और शिवसेना पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं शिवसेना का गुजरात राज्य के कोर कमेटी में सह समन्वयक हूँ। मेरे पास साउथ गुजरात रीजन को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे बहुत बार मुझे 2015 से लेके 2020 तक, 2016-2020 तक मुझे कुछ लोगों का लगातार एसएमएस आता था, फोन पे धमकी आती थी। तो मैंने रेगुलरली मैं कंप्लेंट करते गया। जैसे 2-3 साल के बाद मैं कंप्लेंट कर ली उनके अगेंस्ट में, बट उस वक्त एफआईआर नहीं हुई, पुलिस ने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। फिर जब वापस से एक बार उन्होंने मुझे धमकियां दी तो मैं पुलिस के पास गया। मेरे पास उनके खिलाफ अच्छे खासे एविडेंस दिखाए मैंने पुलिस को, वरिष्ठ अधिकारी के थ्रू आया। एसएमएस थे, शिवसेना के बारे में भी डिफेम किया, वो भी उन्होंने लिखा हुआ है। एक्चुअली अभी मेरे पर्सनल चीजों में शिवसेना का कोई भी वास्ता नहीं था, बट शिवसेना पार्टी को भी उसमें डाल दिया गया है जिसकी जरूरत नहीं थी, और शिवसेना के नाम से भी मुझे डिफेम किया है। तो ये इन सब लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी एसएमएस द्वारा और टेलीफोनिक द्वारा लगातार 2016 से 2020 तक करते गए। तो मैं वरिष्ठ अधिकारी के पास गया और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया पीआई को और उधना पीआई को, और उधना पीआई ने एफआईआर कर ली। ये बात है 5 अक्टूबर 2020 की। बट 5 अक्टूबर के बाद आज तक मैं लगातार उनके पास फॉलोअप कर रहा हूँ रेगुलरली, बट उनके यहाँ से कोई भी जवाब ठीक से नहीं आया। कोई भी अभी तक और एक्यूज को पकड़ा नहीं गया है। आप भी जानते हैं कि एफआईआर पुलिस तभी लॉन्च करती है जब उनके पास अच्छे खासे एविडेंस होते हैं। मैंने उनको 2 बार मेरे एविडेंसेस सबमिट कर दिए हैं। इसके अलावा मैं एक आम आदमी हूं, एक शिवसेना का कार्यकर्ता हूं, एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। तो मेरी जिंदगी खतरे में है। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस अच्छे से कार्रवाई करे और इन एक्यूज्ड को पकड़े और उनको अच्छे से सबक सिखाए। कितने महीनों से आप पुलिस से लगातार बातचीत हो रहे हो और क्या आपको रिस्पांस मिला है अभी तक? देखिए, मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 2 जनवरी तक तो, दिसंबर तक तो उन्होंने ये कह रहे थे कि पीआई साहब खुद ही बात किया है उन लड़कों के साथ कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम आएंगे करके। बट लेकिन जो पुलिस कांस्टेबल था उसने मुझे ये बताया, मुझे उसने पूछा कि वहां के एक लड़के ने ऐसा कहा है कि उसका भाई डीसीपी। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डीसीपी वगैरह है। तो उसके बाद शायद ना उनका थोड़ा सा रवैया ठंडे बक्से में चलने लगा। एक्चुअली मैंने उनका थोड़ा ढिलाई देखी उनके काम में एक्चुअली। तो मैं समझ नहीं पाया कि इस तरह से क्या हो गया। अगर कोई बहुत बड़ा अफसर भी है या कोई बहुत बड़ा आदमी भी है तो उसके भाई होने से क्या फर्क पड़ता है, बशर्ते कि जो आदमी के बारे में देवेंद्र सारंग के लड़का है उसके बारे में जो बताया गया है उसके ऊपर मल्टीपल केसेस है। दादर में मल्टीपल केसेस है। अगर पुलिस अच्छे से छानबीन करेगी तो उनको पता चलेगा, बट बशर्ते कि पुलिस ने कुछ भी छानबीन नहीं की है। उनको टेलीफोन करने के अलावा उन्होंने कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस चैनल के माध्यम से कि हमें न्याय चाहिए।
जय हिंदुस्तान। प्रशांत जी पिछले 5 महीनों से पुलिस के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उधना पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की नहीं है। प्रशांत लोकरे का कहना है कि उन्होंने जब भी कोई कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की तो पुलिस ने उनके पास से वज़न रखने की मांग की। यानी आप समझ सकते हो हाथ में वज़न रखना किसे कहा जाता है। उनका आरोप ये भी था कि जब भी उनके पास गए तो उनके पास वक्त नहीं था। सारे सबूत देने के बावजूद भी पुलिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब प्रशांत लोकरे ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और मीडिया के सामने अपील की है कि जल्द ही जल्द सभी गुनहगारों को पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग की है और पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। हालांकि प्रशांत लोकरे ने सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और सबूत पुलिस के सामने पेश किए हैं। अब देखना यह है कि उधना पुलिस कब तक इन आरोपियों को शिकंजे में लेती है।